प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास जो है प्रारंभ हो चुकी है। भूगोल अपने अंत की ओर, भूगोल का सिलेबस जो है वो अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक भूगोल मैं आप लोगों को करा रहा हूं। विश्व के पर्वत, विश्व में मरुस्थल, विश्व के घास के मैदान, विश्व के द्वीप, ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ। विश्व की नदियाँ, विश्व की झीलें, विश्व की नहरें, ये मैं आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। दिगंबर कुमार यादव जी, अनिकेत कुमार जी, प्रवेंद्र चौधरी जी, पवन कुमार शर्मा जी, श्याम सुंदर जी, आशुतोष यादव जी, नासिर हुसैन जी, धर्मवीर जी, अमित कुमार पासवान जी, उत्तम कुमार जी, अंकुल यादव जी, उमेश चौधरी जी, अजीत कुमार जी, अरविंद यादव जी, अमन भारद्वाज जी, आप सभी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत बच्चों। तो इस क्लास को भी हम बिल्कुल मैप बेस्ड तरीके से ही आगे बढ़ाएंगे और एक मैप में आपके लिए विश्व का जो है लगा लेता हूँ और चर्चा करते हैं बच्चे आगे की। विश्व की नदियाँ जो हैं उनको मैप पर पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ये रहा आपका मैप। विश्व का नक्शा आपके सामने है, विश्व का मैप आपके सामने है बच्चे। और इसमें शुरुआत हम नील नदी के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? नील नदी के साथ करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक झील, विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। और ये जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। ये संसार की सबसे लंबी नदी है बच्चे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। 6650 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। संसार की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से ये निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर ये गिर जाती है। मेडिटरेनियन सी में जाकर ये गिर जाती है। अच्छा, ये जो आपकी नील नदी है, ये नील नदी मेरे प्यारे बच्चे एक चीज और भी ध्यान रखना। ये जो नाइल रिवर है, ये जो नील नदी है, ये नील नदी पर अस्वान बांध और नासिर झील, अस्वान बांध और नासिर झील इसी पर स्थित है। ठीक है जी, नासिर झील भी और अस्वान बांध भी, अस्वान बांध भी इसी पर स्थित है बच्चे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो नील नदी है प्यारे बच्चे, ये जो नाइल रिवर है, ये जो नील नदी है, ये नील नदी मेरे प्यारे बच्चे क्या है? बोलो फटाफट से। ये नील नदी के कारण मिस्र देश जो यहाँ पर पड़ता है ना, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप का मिस्र देश, उसको बड़ा फायदा होता है। उसके निवासियों को सिंचाई की व्यवस्था इससे प्राप्त हो जाती है, खेती कर सकते हैं, वो अपने जीवन का यापन कर लेते हैं। और इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी, सेकंड लार्जेस्ट रिवर, अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। ये निकलती एंडीज पर्वत से, गिरती अटलांटिक महासागर में है। ये संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और आयतन की दृष्टि से, फैलाव की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये संसार की सबसे बड़ी नदी भी है। संसार की सबसे बड़ी नदी, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी नदी है? अमेजन नदी ही है बच्चों। कौन सी नदी है प्यारे बेटा? अमेजन नदी ही है। अच्छी तरीके से ध्यान रखो, अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न इस चीज को कर लो। ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें अमेजन नदी के आसपास क्या है? अमेजन के जंगल हैं, सेल्वास, नाम आपने सुना है ना। अमेजन के आसपास जंगल पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय
है, वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है, और वो भी काफी महत्वपूर्ण है जैव विविधता की दृष्टिकोण से, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से। संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगसी रिवर। कौन सी नदी बेटा? यांगसी, ठीक है, यांगसी रिवर, यह संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तिब्बत के पठार से निकलती है, पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। चीन देश के अंतर्गत ये स्थित है, आती है। यांगसी रिवर की लंबाई कितनी है? तो लगभग 6300 किलोमीटर के आसपास है, लगभग। आप पूछ रहे होंगे कि गुरुजी अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? तो बेटा लगभग में 6400 किलोमीटर के आसपास अमेजन नदी की लंबाई है। तो ये तो हो गई संसार की 3 सबसे लंबी नदियां। क्या यही सबसे महत्वपूर्ण है? क्या इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस और भी बहुत सारी नदियां बनाती हैं। जैसे एक नदी है ये वाली, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी मिसौरी। यह संसार का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, मिसिसिपी मिसौरी। यह पक्षीपाद डेल्टा भी बनाती है, वर्ल्ड फुट डेल्टा बनाती है। पक्षीपाद डेल्टा क्या बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड फुट डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षी के पैर जैसा डेल्टा है, वर्ल्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। नदी तंत्र क्या होता है? मुख्य नदी और सहायक नदियां जब मिलती हैं तो मेरे प्यारे बच्चे नदी तंत्र बनता है। और संसार का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, जो कहाँ पर स्थित है? जो बच्चे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अच्छा, ये हो गई आपकी। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यहां पर आपको मिलेगी जेम्बेजी नदी, सॉरी कांगो नदी। कांगो नदी या जायरे नदी, ये विषुवत रेखा को, इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी है। यहां पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा है। इसको विषुवत रेखा को ऊपर जाते समय और नीचे लौटते समय 2 बार काट रही है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है, कांगो या जायरी नदी पर। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात यहीं पर स्थित है बच्चों। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि मकर रेखा को 23.5 डिग्री साउथ को, ये 23.5 डिग्री साउथ है, मकर रेखा है। इस मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चे लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है इस मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी 2 बार काट रही है मकर रेखा को। बोलो कौन सी नदी है? लिम्पोपो। हाई वेल्ड क्षेत्र है, यहां पर हाई वेल्ड क्षेत्र यहां से निकल रही है और हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल में जाकर ये गिर रही है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर का ही पार्ट है बच्चे, ठीक है जी। चलिए, तो ये लिम्पोपो नदी हो गई। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि कर्क रेखा बची। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो बच्चे भारत की जो माही रिवर है, माही के बारे में तो मैं आपको समझा ही चुका हूं भारत के भूगोल में। भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बने? सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेजन। संसार की सबसे बड़ी नदी आयतन की दृष्टि से अमेजन। तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी। नील नदी की लंबाई कितनी? 6650 किलोमीटर। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र नदी को कहते हैं। अश्वान बांध और नासिर झील किस पर है? नील नदी पर है, ठीक है जी। अच्छा, अमेजन की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर के आसपास है। यांगसी की लंबाई कितनी है? लगभग 6300 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है जी। संसार का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी। पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बना रही है? मिसिसिपी मिसौरी। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो।
और कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी माही। ये नदियां हो गई, इनसे क्वेश्चन बनना है सीधे सीधे। एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी। ये रही सेंट लॉरेंस, नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूएसए कनाडा की सीमा बना रही है, यूएसए कनाडा की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। अब यूएसए भी और कनाडा भी विकसित देश है। इस नदी पे धुआंधार जल परिवहन होता है, नाव जहाज ये चल रहे हैं पानी के हैं। तो संसार का सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग, संसार के सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्गों में से एक है। बिजिएस्ट इनलैंड वाटर रूट ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिजिएस्ट इनलैंड वाटर रूट ऑफ द वर्ल्ड सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। धुआंधार खूब जाम सा लग जाता होगा, जहाज नाव ये चल रही है यहाँ। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, सेंट लॉरेंस नदी की बात हो गई। एक नदी है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। आप कहोगे गुरुजी रियो ग्रांडे क्यों फेमस है? रियो ग्रांडे के फेमस होने का कारण क्या है गुरुजी? तो रियो ग्रांडे के फेमस होने का कारण यह है कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। किसकी किसकी? यूएसए और मैक्सिको की सीमा बना रही है, इसलिए रियो ग्रांडे नदी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक नदी है आमूर नदी। बोलो कौन सी? आमूर नदी। ये आमूर क्यों फेमस है? क्योंकि भैया ये चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, चीन और रूस के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? आमूर नदी बच्चे। क्लियर है? चीन और रूस के बीच सीमा बना रही है, ये भी आप ध्यान रख लो। अच्छा, एक नदी है जेम्बेजी नदी। ये रही यहां पर जेम्बेजी। क्या नाम है? जेम्बेजी। और ये जो जेम्बेजी नदी है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है, हैं? विक्टोरिया जलप्रपात इसी जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात इसी जेम्बेजी नदी पर स्थित है। और ये जेम्बेजी नदी निकलती कहां से? सॉरी, जेम्बेजी नदी किन किन के बीच सीमा बनाती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बना रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, एक ऐसी नदी बताई दे रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आल्प्स पर्वत के पास से निकलती है। कहां से? आल्प्स पर्वत के पास से निकलती है और उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। नाम है राइन नदी। बोलो बच्चे क्या नाम है? राइन नदी नाम है बेटा। प्यारे बच्चे क्या नाम है? राइन नदी नाम है इसका, राइन। ये रही राइन, ये राइन नदी है, ये रही राइन। राइन। इसे कोयला नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं कोयला नदी? क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में कोयला प्राप्त होता है। यूरोप का जो सबसे आंतरिक, सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, बिजिएस्ट इनलैंड वाटर रूट ऑफ यूरोप, वो मेरे बच्चे राइन नदी ही है। मेरे बेटा वो राइन नदी ही है। प्यारे बच्चे क्या है? वो राइन नदी ही है। अच्छी तरीके से देख लो, वो राइन नदी ही है बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का एक व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम। वो रॉटरडम बंदरगाह यहीं आता है। ये रहा रॉटरडम, रॉटरडम। ये रॉटरडम बंदरगाह इसी राइन नदी पर स्थित है। ठीक है। यूरोप की एक फेमस नदी और है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी, काला सागर में जाकर गिरेगी। नाम क्या है? डेन्यूब नदी। बोलो क्या नाम है? डेन्यूब नदी। लगभग 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है, लगभग 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है? बहुत सारे यूरोपीय देशों की राजधानियां इसके बगल में, इसके किनारे स्थित है डेन्यूब नदी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलेगी, काला सागर में जाकर गिरेगी डेन्यूब नदी। अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर लगा देना वोल्गा नदी को। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है,
वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है, संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है बच्चे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वोल्गा नदी भी हो गई भैया। ऑस्ट्रेलिया की कोई नदी नहीं कराई मैंने, मर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है बच्चे? मर्रे डार्लिंग नदी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, कहाँ गिरती है? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर का मतलब ये अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है बच्चों। ठीक है, दक्षिण महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। एक नदी है वांगहो नदी। कौन सी नदी? वांगहो, पीली नदी वांगहो। ये भी बोहाई की खाड़ी, ये बोहाई की खाड़ी है, पूर्वी चीन सागर से संबंधित है, बोहाई की खाड़ी नाम है इसका। तो ये बोहाई की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसको पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि लोएस के मैदानी क्षेत्र से, लोएस के पठारी क्षेत्र से, सॉरी, ये क्या ले लेती है अपने साथ? बालू ले लेती है, इसलिए पीले पीला रंग हो जाता है इसके पानी का, पीली नदी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, इसलिए इसको चीन का शोक भी कहते हैं। बोहाई की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, तिब्बत के पठार के पास से ये निकलती है बच्चों। ठीक है जी, तो ये वाली नदी भी इंपॉर्टेंट हो गई बच्चे तुम्हारे पास, तुम्हारी। अच्छा, प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हुबर बांध कोलोराडो नदी पर है। ये कोलोराडो नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, कोलोराडो नदी। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हुबर बांध कोलोराडो नदी पर ही स्थित है, सिचुएटेड है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, एक नदी और बची, नाइजर नदी। नाइजर नदी यहां से निकलेगी और गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। इसके आसपास ताड़ के तेल की खेती होती है, ताड़ के तेल का उत्पादन होता है। और मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए इसको तेल नदी के तौर पर भी हम लोग पुकारते हैं, तेल नदी के तौर पर भी हम लोग जानते हैं बेटा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ये सारी की सारी नदियां मैप पर हो गई। अब तुम एक चीज कहोगे कि गुरुजी इस मैप को आप मिटाना मत। नहीं मिटाऊंगा भाई, लेकिन चूंकि मैं आदत से मजबूर हूं ना हर चीज 2 बार पढ़ाने के लिए कर, इसलिए लिखित तौर पर और बताऊंगा, जिससे तुम्हारे दिमाग में एकदम से बैठ जाए, है, एकदम बैठ जाए। लो पढ़ो आराम से तुम। है, क्या बताया था मैंने मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में? मैंने बताया था कि ये संसार, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। नदी तंत्र क्या होता है? मुख्य नदी और सहायक नदियां मिलकर नदी तंत्र बनाती है। ये सब क्या है? ये एक नदी तंत्र है, ये नदी तंत्र है, ये रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, ये नदी तंत्र है, नदी तंत्र रिवर सिस्टम है। ठीक है जी, और ये नदी क्या बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा बना रही है। अच्छा, इसके बाद एक नदी है रियो ग्रांडे नदी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, बॉर्डर बना रही है, यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बना रही है। कौन सी नदी बना रही है? रियो ग्रांडे नदी बना रही है। बताओ बच्चे, कौन सी नदी बना रही है? रियो ग्रांडे रिवर बना रही है, रियो ग्रांडे नदी बना रही है। अच्छी तरीके से ध्यान रख लो, अच्छी तरीके से समझ लो, इस चीज को भी क्लियर कर लो। ठीक है जी, रियो ग्रांडे नदी हो गई। तुम में से लिखने की आदत से मजबूर हो, तुम, मैं 2 बार पढ़ाने की आदत से मजबूर हूं, तुम लिखने की आदत से मजबूर हो। लिखो फटाफट। ये चीज सारी समझाई थी मैंने तुम्हें, इन्हीं शब्दों में समझाई थी। हैं प्रवीण पाल जी, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? लिखो फटाफट। 2 बार समझा दिया, अब तो समझ में आएगा। जल्दी लिखो फटाफट से। सर करंट अफेयर्स आप ही पढ़ाओगे क्या? बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स, मैं थोड़ी ना मास्टर हूँ करंट अफेयर का। मैं तो भूगोल का मास्टर हूँ, ऐसे पृथ्वी को गोल कर देता हूँ बस। है हाँ, गुरुजी कैप कहाँ है? आज थोड़े थोड़े बाल निकले आए हैं नहीं, इसलिए मैं कैप गायब कर दी। डाल, अब तेरा कोई काम नहीं, चलो डाल, कोई फायदा नहीं है।
हमें चांद पे बाल आ गए, बढ़िया से बाल आ गए एकदम से गजनी स्टाइल में तो पढ़ाने आया हूँ मैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वो कॉपी कर लिया होगा। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया था? सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आपको बताया था कि जो सेंट लॉरेंस नदी है विश्व के व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्गों में से एक है, मार्गों में से एक। ठीक है जी। वन ऑफ द बिजिएस्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। और नियाग्रा जलप्रपात इसी पर स्थित है। जलप्रपात क्या होता है? जब प्रवाहित जल किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है ना, तो इसे जलप्रपात कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम वाटरफॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाटरफॉल्स के नाम से इसी को अंग्रेजी में जाना जाता है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, इसके बाद कोलोरेडो नदी के बारे में क्या बताया था? विश्वविख्यात ग्रैंड कैनियन और हूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। ठीक है जी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे इसे हम क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण नदी है कोलोरेडो नदी। कहाँ बताई थी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बताई थी। ध्यान है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कॉपी करो फटाफट से, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। वैसे इसको तुम चाहो तो कॉपी बाद में भी कर लेना। अब क्या भूगोल तुम खत्म तो हो जान दो हैं। भूगोल खत्म होने के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बेटा? मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, भूगोल ही भूगोल पढ़ाता हूँ बस मैं, रविंद्र कुमार जी। हाँ, केवल भूगोल। चलो, इसके बाद बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था? राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है और यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। राइन नदी के बारे में ये सारे तथ्य मैंने बताए थे तुम्हें, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए थे। ठीक है जी। हाँ, डेन्यूब नदी के बारे में क्या बताया था? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों जैसे बेलग्रेड, किसकी राजधानी है? सर्बिया की। ब्राटिस्लावा किसकी राजधानी? स्लोवाकिया की। बुखारेस्ट किसकी राजधानी? रोमानिया की। बुडापेस्ट किसकी राजधानी? हंगरी की। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, इनसे गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक है जी, इनसे गुजरते हुए काला सागर में गिरती है और ये लगभग 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। लगभग 10 देशों से होकर क्या करती है? ये फ्लो करती है, प्रवाहित होती है बच्चों। ठीक है जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। डेन्यूब नदी भी क्लियर हो गई, ये भी तुमने लिख लिया होगा है, क्योंकि समझा तो मैं पहले ही चुका हूं। जैसे मैं स्लाइड लाता हूँ ऐसे तुम लिखने पे एकदम दौड़ पड़ते होगे। अब लिख लिया होगा तुमने है। चलो नेक्स्ट, वोल्गा नदी के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि वल्दाई पहाड़ी से निकलेगी और कैस्पियन सागर में गिरेगी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वोल्गा नदी है। वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था? गिनी की खाड़ी में गिरती है, ताड़ के तेल इसके आसपास उसका उत्पादन होता है और तेल नदी के तौर पर इसको जानते हैं। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी विख्यात है। इसके नाम से विख्यात है, तेल नदी के नाम से विख्यात है बच्चे। ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जेम्बेजी नदी की। जरा देखो जेम्बेजी नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। और जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा बना रही थी ना, कहां गिर रही थी? मोजाम्बिक चैनल में, हिंद महासागर में गिर रही थी। ठीक है। कांगो या जायरे नदी क्यों फेमस है? क्योंकि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। जलप्रपात क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। स्वीटी कुमारी जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से 10 देश से होकर गुजर रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। जो राजधानी है इसके किनारे वो भी लिखा दी मैंने। ठीक है जी, जल्दी से लिख लो मेरे बच्चे फटाफट से। ठीक है। राधे राधे बेटा जी। बीरवती कुमारी जी, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे? कंफर्म तो नहीं है बेटा, कंफर्म नहीं बता सकता कितने क्वेश्चन आएंगे हैं। हाँ, लिम्पोपो नदी क्यों फेमस है भाई?
लिम्पोपो नदी मैंने बताया था दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ट से निकलती है, हिंद महासागर में गिरती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए फेमस है। माही नदी क्यों फेमस है? क्योंकि भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको 2 बार काटती है? भारत में है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है बच्चों, चलो लिखो फटाफट से। हाय भूगोल कब खत्म होगा? ओ मर गए, भूगोल कब खत्म होगा? इतने दिन हो गए, भूगोल कब खत्म होगा? हो गया खत्म। मैं तो तुम्हें ऐसे करा रहा था जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन मिले। इतने विस्तार से मैंने कि मैं पढ़ा दूं कि बच्चों को क्वेश्चन मिल जाए, मेरा ये उद्देश्य था। और तुमने हायतोवा बहुत मचाई, पर मैं उस हायतोवा को सहन कर गया। आमूर नदी क्यों फेमस है भैया? आमूर नदी फेमस इसलिए क्योंकि चीन और रूस की सीमा बना रही है। अच्छा, मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसलिए फेमस है। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसलिए भैया ये फेमस है। जल्दी से कॉपी करो फटाफट से, ठीक है। हाँ, सॉन्ग सुना दो। हाँ, सॉन्ग सुनाऊंगा ही राहुल कुमार जी। गाना ऐसा गाऊंगा कि एकदम मधुर आवाज में है। कॉपी करो फटाफट से। है, कॉपी कर लिया होगा। मर्रे डार्लिंग नदी, भाई वाह। कोशुस्को पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। कहानी खत्म। ठीक है जी। हाँ, कॉपी करो फटाफट से इसको भी। अच्छा, कुछ नदियां ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके उद्गम यानी कहां से निकल रही हैं और कहां गिर रही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए लगभग विश्व की 10 प्रमुख नदियों के उद्गम और अंत मैं लेकर आया हूं, उनको भी आप कर लो फटाफट से कॉपी। देखो बच्चे, मुख्य नदियां, मुख्य नदियों में कौन कौन सी मुख्य नदियां आ रही हैं भाई? नील नदी कहां से निकल रही है? विक्टोरिया झील से। कहां जाकर गिर रही है? भूमध्य सागर में जाकर गिर रही है। किस में जाकर गिर रही है? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। दूसरी नदी अमेजन कहां से निकल रही है? एंडीज पर्वत से। किस में गिर रही है? अटलांटिक महासागर में गिर रही है। अटलांटिक महासागर में गिर रही है बच्चे। चलो कॉपी करो, इसको भी कॉपी करो। इसके बाद एक नदी आई भाई, यांग सीक्यांग। कहां से निकली? तिब्बत के पठार से। कहां गिरी? पूर्वी चीन सागर में गिरी है, ईस्ट चाइना सी में गिरी है, पूर्वी चीन सागर। मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी इटास्का झील संयुक्त राज्य अमेरिका से निकली, मैक्सिको की खाड़ी में गिरी है। एक वांग हो नदी है, वांगसी नहीं, वांग हो, तिब्बत के पठार से निकली और बोहाई की खाड़ी में, पूर्वी चीन सागर में ये भी गिर रही है। बोहाई की खाड़ी पूर्वी चीन सागर में गिर रही है। ये वांगो नदी हो गई। ठीक है बच्चे। हाँ, इसको भी कॉपी कर लो फटाफट से। इसको भी आप क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे बच्चों। इसके बाद मेरे बेटा आगे बढ़ेंगे। कांगो नदी के बारे में बताया था, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लुआलावा नदी इसका स्रोत है, अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिर जाती है। एक नदी मेकोंग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। एक नदी है मैकेंजी नदी, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके उद्गम और अंत भी मैंने करा दी है, टेबल बनवा दी है। एक नाइजर नदी है, गिनी की उच्च भूमि से, गिनी आइलैंड्स से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है जी, गिनी की उच्च भूमि से निकलेगी और गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। इसके बाद मेरे बेटा मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलेगी, वही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स किसको कह रहे हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां से निकलेगी और दक्षिण महासागर साउथ ओशियन में जाकर गिर जाएगी बच्चों। ठीक है जी,
चलिए, ये नदियों के उद्गम और अंत भी हो गए। 10 प्रमुख नदियां थी, उनके उद्गम यानी कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ जाकर गिर रही हैं, ये भी नहीं मैंने करा दिया बच्चों। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों को लेकर चलेंगे झीलों की तरफ। विश्व की प्रमुख झीलें। लो भाई, दूसरे नक्शे पे कराता हूँ, तुम्हारी बहुत डिमांड रहती है अलग अलग नक्शों पे कराओ, तुम्हारी डिमांड को मैं पूरा कर देता हूँ भाई। देखो, झीलें, विश्व की झीलें। झील क्या होती है? एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ, उसे झील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं बच्चे। अच्छा, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये रही कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है, और ये किससे संबंधित है? खारे पानी से। इसीलिए संसार की खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है ये। अब तुमसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ, खारे पानी से नहीं, मीठे पानी की बताओ सबसे बड़ी झील, तो भैया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील ये कहाँ की सबसे बड़ी झील है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सुपीरियर झील हो गई तुम्हारी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जिससे नील नदी निकल रही थी, वो कौन सी? विक्टोरिया झील। संसार की तीसरी सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, दूसरी सबसे बड़ी सुपीरियर, तीसरी विक्टोरिया। ये झीलें हो गई भैया क्रम से, जैसे नदियां मैंने बताई सबसे लंबी है, दूसरी सबसे लंबी है, तीसरी सबसे लंबी है, ऐसे ही झीलें भी बता दी, 3 सबसे बड़ी झीलें मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया के बाद, इन तीनों के बाद मेरे बेटा अब हम बात करेंगे किसी और चीज की, और झीलों की चर्चा करेंगे। और झीलों में सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी थी? वो भैया आपको वॉन झील के रूप में मिल रही थी, वॉन झील। यहां पे क्या है? लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी है? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता है। सबसे ज्यादा लवणता यहीं पाई जाती है, सबसे ज्यादा खारापन यहां पाया जाता है। अच्छा बच्चों, और झील बताओ, इंपॉर्टेंट झील। एक झील यहां पर है भैया, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, और ये संसार की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य यानी जिसमें नाव चलाई जा सके, जिसमें बोटेबल, जिसमें हम नाव चला सकते हैं, वो नौकागम्य होती है। और ये संसार की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है। हाईएस्ट बोटेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट बोटेबल लेक, संसार की सबसे बड़ी नौकागम्य झील। ठीक है जी, टिटिकाका झील। अच्छा, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण झीलें, जैसे संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। बैकाल झील जो है, ये संसार की सबसे गहरी झील है। रूस के साइबेरियाई भाग में, रूस का जो एशियाई भाग है उसे हम कहते हैं साइबेरिया, साइबेरियाई भाग में बैकाल झील स्थित है। अच्छा, संसार की सबसे नीची झील कौन सी है? वो मृत सागर है बच्चे। वो कौन सी है? मृत सागर, यहां पर है मृत सागर। मृत सागर, डेड सी, ये संसार की सबसे नीची झील है। अब तुम्हारी एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि संसार की सबसे गहरी झील और संसार की सबसे नीची झील, इसमें क्या अंतर है? प्यारे बच्चे, एक ऐसा एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। अच्छा, अगर हम बात करें यहां से लेकर लगभग इतनी गहराई पर एक झील स्थित है, और एक झील इतनी गहराई पर स्थित है यहां से, ठीक है, और ये गहराई है लगभग 1600 मीटर के आसपास, और ये गहराई है लगभग 300 मीटर के आसपास, 300 मीटर के आसपास। इन दोनों में नीची कौन सी दिख रही है? ये वाली नीची दिख रही है, क्योंकि इसकी गहराई स्टार्ट हो रही है कम नीचे क्षेत्र से, और इसकी गहराई कहां से स्टार्ट हो रही है? ज्यादा, थोड़ी अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र से। इसीलिए मेरे बच्चे सबसे गहरी झील ये जो बैकाल है, और सबसे नीची झील जो है वो मृत सागर है।
डेड सी है। ठीक है, डेड सी और बैकाल में ये अंतर है। बोलो क्लियर हुआ? बस ये डेड सी और बैकाल झील में अंतर है बच्चे। बैकाल झील की गहराई लगभग 1600 मीटर है और मृत सागर की गहराई लगभग 300 मीटर है। लवणता बहुत पाई जाती है मृत सागर में, कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, डूबता ही नहीं है, तैरता है। अब तुम्हें तैरना नहीं आता, डूब जाओ तुम, कूद जाओ तुम मृत सागर में, तुम डूबोगे नहीं, आराम से तैरोगे। फोटो खिंचा लेना, वीडियो बना लेना, वो भैया मैं तैर रहा हूँ है। ये विश्व की प्रमुख झीलें हैं बच्चे। इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे ग्रेट लेक्स। यहां पर 5 झीलें हैं, 5 झीलें यूएसए कनाडा बॉर्डर पर। इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। इनमें एक मिशिगन झील ऐसी है, मिशिगन झील, जो यूएसए में है। बाद बाकी सब यूएसए कनाडा की सीमा बना रही है बच्चे। ठीक है जी, चलिए इन झीलों के बारे में भी बच्चों जान लेते हैं हम। मुख्य झीलें बच्चे ये रही। यहां पर देखो, सब मैंने जो जो चीजें बताई वो आपके सामने उल्लिखित है, वो आपके सामने क्या है, लिखित रूप में है। जैसे मैंने बताया, संसार में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो भी कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील के बारे में क्या बताया? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी को ही हम क्या कहते हैं? मीठा पानी कहते हैं। ताजे पानी को ये बच्चे क्या कहते हैं? मीठा पानी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, विक्टोरिया झील ये तीसरी सबसे बड़ी झील है, 3rd लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। संसार की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है जी। हाँ, लिखो, कॉपी करो फटाफट से। अपडेट सुनने में आ रहा है, वोट के बाद जो है, लिखते चलो लिखते चलो, वोट के बाद जो है दौड़ स्टार्ट होगी। बेटा इस संबंध में मुझे ज़्यादा अपडेट नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त नहीं है। इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती तो जरूर मैं तुरंत तत्काल आपको बता देता। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक भैया पूछ रहा है लवणता का मतलब क्या है? खारापन। अभिषेक पटेल जी, खारापन, सैलिनिटी, उसे लवणता कहते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, हैं? अच्छा, बैकाल झील के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया था? ये संसार की सबसे गहरी झील है, लगभग में 1642 मीटर इसकी गहराई है, अप्रॉक्स। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली, अप्रॉक्स ये इसकी गहराई होगी भैया। अच्छा, मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है, लगभग में 304 मीटर इसकी नीचाई है। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली। और वॉन झील के बारे में भी बताया, तुर्की की यह झील दुनिया में सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। हाईएस्ट सैलिनिटी कहां पाई जाती है? वो मेरे बच्चे वॉन झील में पाई जाती है, टर्की में पाई जाती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुंदरम जी, सुपीरियर झील है बच्चे, बता चुका मैं आपको, है। हाँ, ये भी आप नोट कर लो फटाफट से। ये झीलें हो गई। अब संसार की प्रमुख नहरें, नहरें भी इंपॉर्टेंट है बहुत, नहरें भी इंपॉर्टेंट है। पर्वत हो गए, मैदान, द्वीप हो गए, मरुस्थल हो गए, घास के मैदान हो गए, झीलें हो गई, नदियां हो गई। अब नहरों की बारी। सारी चीजें करा रहा हूं तुम्हें, परेशान मत होना कतई। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, ये भी आपने कॉपी कर ली होगी। अब हम जरा बात करते हैं बेटा किसकी? विश्व की प्रमुख नहरों की। ठीक है जी, विश्व की प्रमुख नहरों की चर्चा करते हैं। तो विश्व की प्रमुख नहरों की चर्चा करें, उसके लिए भी भैया मैं एक मैप निकाल लेता हूँ फटाफट से। तुम्हें यूँ लगेगी कि गुरुजी वैसे ही कराए दे रहे हैं बिना मैप के ही, हैं? ये लो भाई, नहरें, नहर, सबसे महत्वपूर्ण नहर की बात करेंगे। बुलर झील बेटा भारत की झील है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है बेटा। विश्व की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ एक झील है मेरे बच्चे, यहां पर इसका नाम क्या है? एक नहर है यहां पर, इसका नाम है स्वेज नहर। क्या नाम बेटा? स्वेज नहर। किस किस को जोड़ रही है? लाल सागर को। इधर ये जो सागर है ये लाल सागर है, इधर जो सागर है वो भूमध्य सागर है।
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। इस पे दो बंदरगाह हैं, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। ये दो बंदरगाह हैं, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज नामक दो बंदरगाह इस पर बने हुए हैं। और ये भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम भारत से जब यूरोप के लिए जाते थे पहले तो ऐसे जाते थे, इतना घूम के, लेकिन आज हमें इतना नहीं घूमना पड़ेगा। आज हम कैसे चले जाएंगे? आज हम सीधे सीधे चले जाएंगे ऐसे। ये लो, आ गए यूरोप, आ गए यूरोप। लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी भारत और यूरोप के बीच सुएज नहर के कारण कम हो गई। भारत की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। दूसरी प्रमुख नहर कौन सी है? दूसरी प्रमुख नहर पनामा नहर है। ये पनामा देश में मिलती है, पनामा नहर। अच्छा, ये सुएज नहर कहाँ मिलेगी? मिस्र देश में मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? मिस्र देश में मिलेगी। ठीक है जी। ये पनामा नहर मेरे बेटा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ प्रशांत है। ये पनामा देश में मिलती है। नहर का नाम ही पनामा है, देश का नाम भी पनामा है। इस पर भी दो बंदरगाह है। ठीक है, क्या है? एक बंदरगाह है पनामा, पोर्ट पनामा, और एक है कोलन बंदरगाह। दो बंदरगाह यहां पर बसे हुए हैं। बंदरगाह क्या होते हैं? आयात और निर्यात के केंद्र होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या होता है? चीजों को विदेशों को भेजना। इंपोर्ट क्या होता है? विदेशों से चीजों को मंगाना। आयात यानी इंपोर्ट का मतलब विदेशों से सामान भारत मंगाना, और निर्यात यानी भारत का सामान विदेशों को बेचना, विदेशों को भेजना, वो निर्यात एक्सपोर्ट है। ठीक है जी। अच्छा, एक नहर है बेटा यहां पर जर्मनी देश में मिलेगी आपको। कहां पर मिलेगी? जर्मनी देश में। नाम क्या है? कील नहर नाम है, कील नहर। ये किस किस के बीच है बच्चे? इसके एक तरफ उत्तरी सागर है और एक तरफ यहां पर आपका कौन सा सागर है? एक तरफ उत्तरी सागर है और एक तरफ आपका यहां पर एक सागर मिल रहा है। उस सागर का नाम जो है वो है आपका बाल्टिक सागर। ये बाल्टिक सागर, ये वाला बाल्टिक सागर, ये उत्तरी सागर। तो दो सागरों को जोड़ने का काम कील नहर कर रही है। संसार की सबसे व्यस्त नहर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, द बिजिएस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर वो कील नहर है बेटा, संसार की सबसे व्यस्त नहर। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, दो नहर और हैं, और दो नहर जो है वो इस एरिया में आपको मिलेंगी, सू नहर और इरी नहर। सुपीरियर और यूरन नाम की दो झीलें हैं, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं। उन दोनों के बीच सू नहर है, और एक इरी नहर है जो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सू और इरी इन क्षेत्रों में मौजूद है। ये 5 प्रमुख नहरें संसार की प्रमुख नहरें हैं बच्चे। ठीक है जी। तो ये यहां पर देख लो, 5 प्रमुख नहरें जो हैं वो यहां पर आपको लिखित रूप में भी प्राप्त हो रही हैं, और मैप तो मैंने आपके लिए लगा ही दिया है। सू नहर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को यूरन झील से जोड़ती है। इरी नहर कहां पर है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ग्रेट लेक्स को, ग्रेट लेक्स इनमें क्या आ रही है? सुपीरियर, सुपीरियर आ रही है, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ऑन्टेरियो, ये आ रही को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किसको? ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम इरी नहर करती है। और 3 नहर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में कील नहर है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ रही है। सुएज नहर मिस्र में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और पनामा नहर पनामा देश में है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस प्रकार ये नहरें भी हो गई कंप्लीट। करो भाई फटाफट से, इसको भी कंप्लीट कर लो, इसको भी तुम क्या कर लो? कंप्लीट कर लो।
ये नहरें हो गई भाई। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। कंबाइंड पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे बच्चे, कंबाइंड पीडीएफ भी अवेलेबल आप लोगों को करा देंगे। चलो भाई बहुत अच्छा, आपने कॉपी कर लिया होगा। और मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं कि इन्हीं के साथ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल खत्म होता है। टॉपिक फिनिश्ड, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीटेड या सिलेबस कंप्लीटेड कर लो। कंप्लीटेड, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया बच्चे, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया। बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कब खत्म होगा कब खत्म होगा, लो जी हो गया खत्म। अच्छा एक नोट डाल लेना, पढ़ने के लिए विशेष तौर पर बोर्ड पीडीएफ का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है, गलतियां बहुत कम है। अब भाई बिल्कुल नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई मैं भी एक मनुष्य हूं और मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन मैंने भरसक प्रयत्न किया है कि गलतियां कम से कम हो, है ना। रिटन पीडीएफ को अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, रिटन पीडीएफ को एक बार बोर्ड पीडीएफ से या वीडियो से जरूर मिला लें, जरूर मिला लें। एक बार मिलान जरूर कर लो, बाई चांस, वैसे तो नहीं है लेकिन बाई चांस अभी पॉइंट की भी गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी ना तुम्हें। अब मैंने कही कि बताओ मैंग्रोव वनों का विस्तार भारत में 0.5% 15% एरिया पर है। अब बच्चे ने मान लो 0.15% की जगह कर दिया 15%, तो तुम्हारे लिए तो दिक्कत हो गई। भारत में 0.15% एरिया की जगह पर बच्चे ने क्या कर दिया 15%, तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक बार रिटन पीडीएफ को बोर्ड पीडीएफ से या वीडियो से जरूर मिला लें अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद एग्जाम से पहले नोट नंबर 3, ये नोट नंबर 2 है, ठीक है जी, ये नोट नंबर 1 है। एग्जाम से पहले परिवर्तनीय डाटा को जरूर चेक कर लें, जरूर चेक कर लें। और वो भी कैसे, एनसीईआरटी आदि से, वेबसाइट से चेक कर रहे हैं तो एक वेबसाइट से नहीं 2-4 वेबसाइट से चेक करना, अंग्रेजी में चेक करना। परिवर्तनीय डाटा क्या है, जैसे खनिज टॉपिक में है, मैंने कहा कि आज लॉयस्क का प्रमुख उत्पादक ये वाला राज्य है, कल आपका एग्जाम हो सकता है तब तक नई रिपोर्ट आ जाए, उत्पादक बदल जाए, आपका गुरुजी ने गलत पढ़ा दिया। नहीं जी, गुरुजी ने सही पढ़ाया, उस समय तक तो उत्पादक ये था। रिपोर्ट में तो आपको ये भी बताइए कि IMYB 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि पुस्तकों में भी वो डाटा है। मेरी क्या गलती है, 2023 तक की पुस्तकों में वही डाटा आ रहा है, लेटेस्ट एडिशन वाली पुस्तक में ले आया वहीं पे भी वो डाटा है। तो जब आपका एग्जाम हो तो विशेष तौर पर आप एक बार उसको देख कर जाइएगा, परिवर्तनीय डाटा को मिलान करके जाइएगा। हो सकता है परिवर्तन हो गया हो तो उसे कॉपी कर लेना।
ठीक है जी। हाँ, अच्छा, जरूर मिला लें, आवश्यकता होने पर संशोधन कर लें। ये भी विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है जी, इन कामों को अगर आप कर लोगे तो भूगोल आपका मजबूत हो गया। इस प्रकार से अध्ययन कर लिया है, इस प्रकार से भूगोल पढ़ लिया तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला है। तुमने इस प्रकार से भूगोल पढ़ डाला और तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है जी, बाद बाकी तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूर्ण भरोसा है। तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बहुत अच्छी तरीके से तुमने अध्ययन किया है। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। लगातार सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। यहाँ पर देखो, ये जो मैंने डाटा दिया वो हजारों विद्यार्थियों तक पहुँचा है। इसके बाद प्लान्ड तरीके से जो सेल्फ स्टडी करेगा उसको सफलता मिलेगी। प्लान्ड तरीका क्या है? पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उसके आधार पर अपना अध्ययन करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम दूंगा। कल से बेटा ये 10 बजे क्लास नहीं होगी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।